अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू व्लॉग। ये हम सोच से निकले थे और जाना था गिलगित की तरफ। तो ये रास्ते में आती है जी अताबाद लेक। तो हम बिल्कुल, ये पाकिस्तान का बेहतरीन रिज़र्व है, नेचर रिज़र्व है। ब्लू कलर का वाटर है। ये पाकिस्तान के सियाती मकामात में से एक बेहतरीन सियाती मकाम है। और ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर है, ये इसकी क्या कह सकते हैं, इसकी निशानी है। दूर दूर से लोग यही इसको देखने आते हैं। तो आप लोग भी देखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुंच गए हैं गिलगित और अभी बैठे हैं गिलगित के बाज़ार में खाने के लिए। रात के बजे है कुछ 8:50 बजे, मतलब 9 बजने वाले हैं। और माजरत से हमने बोला था कि सफ़र दिखाएंगे, लेकिन यार बहुत थकावट थी और सफ़र भी इतना था कि, और दूसरा हाई एक्स में था जिसमें बहुत मुश्किल से सफ़र कर दिया है, तो बहुत थकाने वाला था, इसीलिए नहीं दिखा पाए। उसके लिए माजरत है। अभी खाना आया है तो इंशाल्लाह खाना खा के फिर निकलेंगे कल इस्लामाबाद के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। ये सनराइज़ हो रहा है माशाल्लाह। कितना खूबसूरत पहाड़ों से सूरज निकल रहा है और ये सारा गिलगित है। नीचे जिस तरफ भी आप घूमोगे, एक कंस्ट्रक्ट हुआ वेल स्ट्रक्चर्ड गिलगित आपको नज़र आएगा। पहले जब सुनते थे तो यही सुनने में आता था कि उधर कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन अब सारा कुछ ही है। इधर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो भी किसी भी चीज़ का आप नाम लो, हर चीज़ मिलेगी इधर। और नेचुरल ब्यूटी तो फिर है ही है। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ इधर खुश्क हैं, सारे खाली हैं। जो ग्रीन हरे भरे पहाड़ हैं वो पीछे रह जाते हैं हुंजा तक। लेकिन इधर भी नीचे नीचे ग्रीनरी है, लेकिन पहाड़ सारे खुश्क ही हैं। वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर स्नो भी है वो, लेकिन दूर है। लेकिन स्नो तो फिर स्नो ही है। तो ये नीचे सारी ग्रीनरी है। लेकिन ये सूरज साहब भी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। चलें, ठीक है जी। हुज़ैफा भाई नाश्ता कर रहे हैं। क्या ऑर्डर किया है इधर से? ये पराठा है, चाय है, अंडा है। कैसा है पाकिस्तानी नाश्ता? पाकिस्तानी रंग आ रहे हैं इसमें अभी थोड़ा थोड़ा। छोटे चमन वाला पराठा काट दिया गया है। चाहे देखा जाएगा कि कैसा है। चाय नज़र तो अच्छा आ रहा है, देखते हैं कैसा होगा। और मैं तो टेस्ट आ रहा है जैसा कि कोयटा चमन का होता है। कोयटा चमन वाला है। अच्छा है। अच्छा है। मैं तो नाश्ता करता नहीं हूँ, नाश्ता मुझसे काफ़ी दूर होता है हमेशा। तो हुज़ैफा भाई तो करेंगे माशाल्लाह। अच्छा नज़र आ रहा है भाई। बिस्मिल्लाह। ये हम अब होटल से चेकआउट करके आए हैं और ये खाना खाने लगे हैं। हुज़ैफा भाई देसी खाना, और सफ़र स्टार्ट करना है तो हम कम खाना है और लाइट खाना है ताकि आसानी रहे सफ़र में। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सफ़र स्टार्ट करते हैं। कोई 12-13 घंटे का सफ़र होगा। 4 बजे हमारी है ट्रेन, कह रहा हूँ, बस की टिकट है। तो 4 बजने में 20 मिनट रह गए हैं। ये है जी गिलगित अड्डा, और ये है हमारी बस डेवो एग्जीक्यूटिव क्लास। तो हम अभी इसमें 4 बजे निकलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे हुज़ी भाई हैं। बहुत शदीद गर्मी है और ये अभी दो कलर में डिवाइड हो गए हैं भाईजान। तो गर्मी तो है, लेकिन अभी इंतज़ार किया तो इंशाल्लाह उम्मीद है सफ़र अच्छा गुजरेगा। हम तकरीबन कल रात को आ गए थे इधर, और पूरा कह लेंगे 12-14 घंटे हमने इंतज़ार किया एसी वाली बस का। तो इसका फ़ायदा तो होगा इंशाल्लाह। और ये गिलगित अड्डा है, और 4 बजे इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और उम्मीद तो है इंशाल्लाह सुबह 5 बजे 6 बजे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अभी तक हमें कितने दिन हो गए हुज़ी भाई? आज छठा दिन है हमारा। आज पाँचवा दिन है, और कल छठे दिन इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे। और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। रास्ते में अगर कहीं रुकी तो दिखाएंगे हैं जी इंशाल्लाह। अभी क्या कहते हैं कि अभी इधर से गाड़ी चलेगी और कल सुबह इंशाल्लाह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। रास्ते में अगर कोई गाड़ी कहीं पे रुकी तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर रात होगी। तो सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इस्लामाबाद पहुँच। ठीक है हुज़ी भाई जी। ये है जी दरिया सिंध। ये चश्मों, बारिशों और मुख्तलिफ़ जगह से पानी इकट्ठा होकर आता है। और ये वाहद पाकिस्तान का दरिया है जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। ये पाकिस्तान का दरिया है और इसमें पाकिस्तान का ही कंट्रोल है। और इसके ऊपर ही 2 डैम बन रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तेज़ पानी है।
कलर घाट पहुंच गए हम और इस्लामाबाद पहुंच गए थे 5 बजे 7 बजे। तो उधर से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इस्लामाबाद, तो बड़ा मुश्किल था उधर ये दिखाना और बैठना, गाड़ी ढूंढना, ये सारा कुछ काम बड़ा मुश्किल था। तो हुज़ैफ़ा भाई को उधर से ही गुड बाय कहा और वो पहुंच गए होंगे, इंशाल्लाह उनसे अपडेट लेंगे। अभी ये कलर घाट पहुंच गए हैं और उम्मीद है 11 बजे तक हम फैसलाबाद पहुंच जाएंगे और 6 दिन का ये लंबा सफ़र ख़त्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह हम खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम पहुंच जाएंगे फैसलाबाद तो आपको बता देंगे, अल्लाह खैर करे हम पहुँच गए हैं और फिर असलाम भाई लेने आएंगे, उम्मीद तो है, हमें देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देंगे जैसे ही फैसलाबाद पहुँचते हैं। ये अभी कलर घाट खड़े हैं, सारी गाड़ियाँ इकट्ठी इधर से लेके जाते हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी ये जी बाईपास पे आ गए हैं अपने 64 जी के बाईपास पे। ये मेरे दोस्त शाहद और उसमान मुझे लेने गए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाया उधर, 20 से तकरीबन बैठना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी देर मुझे उधर इंतज़ार करना पड़ा। पानी रोड़न दे अपनी धोती देती और यही आगे से लेफ्ट की तरफ जाएगा हमारे गाँव की तरफ। तो ये जी 1 2 3 एंड गो, ये हम टर्न कर गए अपने गांव की तरफ और ये सीधा रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता है। और ये दुकानें वगैरह ये सारा कुछ हमारे गांव के अंदर ही आता है। ये भी लगा हुआ ते ये भी लगा हुआ खैर होए कितने पे फोन लो जी आ गए जिन्ना का इंतजार थे सानू। भाग के पापा लाओ, भाग के शाबाश। क्या बात है, बड़ी गल नहीं नहीं हुण तो पारियां भी दे लेगी। चलो जी पंखा पर कार सबर अस्सलाम वालेकुम। नो क्या हाल चाल है, ठीक हो? और आओ जी आ जाओ। छठ